वो भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है बात वो भी, ये जरा कर लें। कहता जी ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या मेरे भाई यार ये मिक्स क्यों हो गया इधर, नहीं है ही नहीं इधर। कहता एन एंटिटी शैल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम टू, इधर से उधर से, इधर से उधर से का मतलब इन आउट, क्या बच्चों, when एंड ओनली when, कहता सिर्फ तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं when there is change in, इस बात को क्रैम कर लें, क्या कर लें बच्चों, बिला वजह नहीं कि यार मेरा दिल कर रहा है, मैं ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है ये 16 में रख के देखूं क्या होता है भला, ऐसा नहीं। कहता कब आप क्लासिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, when there is change in use। अगली बात सुन लो बच्चों, अगली बात कहता ये चेंज इन यूज कब 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 कंसिडर किया जाएगा, अक्कर when the property meets और ceases to meet definition of investment property। कहता आपके पास एक एसेट था, आपने रेंट पे दिया हुआ था, कहता अब लोग इस तरह की बिल्डिंग को रेंट पे लेते ही नहीं है। कहता आपने कहा यार इसका मकसद तो अब क्या हो गया, फोत हो गया ना, अब तो रेंट इससे नहीं आने, हम इधर ही अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, अब चेंज यूज हो गया, अब यूज चेंज हो गया ना। कहता एंड देयर इज एविडेंस ऑफ द चेंज। इस बात को आपको ना याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर कोई आपसे पूछे आप क्लासिफिकेशन कब कर सकते हैं, आपने कहना है व्हेन देयर इज चेंज इन यूज। और चेंज इन यूज क्या उसका नाम है, क्या कहते हैं बच्चों, उसे बोलो शाबाश, जब प्रॉपर्टी क्या करे बच्चों, आपके पास एविडेंस भी हो उस चेंज का। क्या हो बच्चों, दो लफ्ज याद करने हैं इधर से, एक करना है आपने व्हेन देयर इज, एंड इसके साथ मिला दो इसको, बाकी की इतनी अहम बातें नहीं है, एंड एविडेंस ऑफ चेंज इन, आगे लिखो एंड देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। इमदाद साहब किधर बैठे हैं भाई, लिख रहे हो ना, लिख रहे हो, इमदाद लिखो लिखो। ये शेर खान किधर है आज, शेर खान नहीं आया आज, अच्छा जी। आगे कहता इन आइसोलेशन, ना बताया हो कुछ, ए मैनेजमेंट्स इंटेंशन फॉर द यूज ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज। कहता अगर आपका दिल कर रहा है ना, आपका ख्याल है यार मेरा दिल कर रहा है IS 16 में रख लूं, दिल कर रहा है IS 2 में रख लूं, कहता ये कोई दलील नहीं है कि मैनेजमेंट की चाहत की बेसिस पे आप स्टैंडर्ड की शिफ्टिंग करते जाएं। कहता जब वाकई आपको लगे कि सर जी अब इससे रेंटल नहीं आने, मार्केट में पता चल जाए, एविडेंस हो कि भाई अब ये लोग जो है ना इस इलाके में रहना पसंद नहीं कर रहे, रेंटल शेंटल नहीं आने, और गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, IS 16 में थे, आप खुद चीज़ों को बना रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चों, खुद बना रहे थे, तो भैया आपने प्रोडक्शन के लिए उस फैक्ट्री बनाई हुई थी, सही है सर, अब ये जो आपकी बिल्डिंग है ये IS 16 है, क्या है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, गवर्नमेंट ने कहा इस इलाके में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आपने कहा चलो ठीक है, आपने कहा इसको रेंट पे दे देते हैं। अब एविडेंस है ना चेंज का, है ना मेरे भाई, ये कहना चाह रहा है वो। अब मेरी बात समझ नहीं रही, मेरा ख्याल है, अच्छा। और ये एग्जांपल आपने पर्चे में देनी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। अच्छा जी, कहता एग्जांपल्स ऑफ एविडेंस ऑफ, कहता कमेंसमेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन। कमेंसमेंट का मतलब आगाज, यानी IS 16 है, और फ्रॉम डेवलपमेंट विद द व्यू टू ऑनर ऑक्यूपेशन। कहता ट्रांसफर होगी किस में बच्चों, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू, सही है ना। कहता पहले IS 16 था, अब किधर जाना है जी, IS 40 में, हेड ऑफिस से रेंटल की तरफ जा रहे हैं, सही है, हाँ सॉरी रेंटल से हेड ऑफिस जा रहे हैं, लिखो 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 आगे लिखो, रेंटल से किधर जा रहे हैं, मैंने तो अपनी तरह से एग्जांपल बनाई, और भी बन सकती है। अच्छा जी, आगे कहता कमेंसमेंट ऑफ डेवलपमेंट विद द व्यू टू, कहता शुरू में क्या इरादा था आपका, इन्वेंट्री यानी चीजों को बेचना है। कहता अब, कहता ट्रांसफर फ्रॉम, अच्छा इसका कहने का मतलब ये है पहले आप इधर थे, अब आपने आगाज कर दिया, कमेंसमेंट, क्या कमेंसमेंट, अब आपका इरादा बदल गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से किधर जाना जी, IS 2, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब आपने क्या कमेंस करना शुरू कर दिया, आपने कहा जी अब हमारा इरादा बदल गया, हमने चीजों को बेचना है। और सही है मेरे भाई, कमेंसमेंट का मतलब आगाज, अब आपने क्या इरादा कर लिया जी कि अब चीजों को बेचना है, तो भैया ये है जी रीसेल टू, सॉरी
रेंटल टू रीसेल कर लें इस तरह करके। ओके और इसको रट्टे नहीं लगाने, इसको रट्टे नहीं लगाने, बार रीड आउट एक आधी दफा करना है, रट्टे नहीं लगाने। जो रट्टे लगाने वाली बात होगी आपको बता दूंगा, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। क्या था? एंड ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन। एंड ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन का मतलब IS-16 खत्म हो गया जी, सीज हो गया। क्या हो गया? फॉर आर ट्रांसफर फ्रॉम ऑनर ऑक्यूपाइड टू, बोलो भाई हेड ऑफिस से शायद रेंटल की तरफ जा रहे हो, क्या ख्याल है आपका? हैं यार लिखते जाओ लिखते जाओ, ये जो एंड पे बैठे हैं लिख ही नहीं रहे, लिख ही नहीं रहे भाई। लिख लो, जिसने 11:46 में इमदाद को मैसेज किया लिखो लिखो लिखो, इतने भी किया है 11:46 AM क्लास में बैठे बैठे जी। इंसेप्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग लीज। क्या बच्चों? इंसेप्शन का मतलब आगाज, क्या? कमेंसमेंट को कहते हैं आगाज। कहता जी कहता रेंटल इनकम आगाज हो गया जी रेंट कमाने का। कहता ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंटरीज टू, जी इसकी एग्जांपल है रीसेल टू रेंटल्स। और सही है भाई। अगर आपसे पूछे कोई एक दो एग्जांपल बता दें, बता देंगे? आपने क्या करना है? आपने कहना जी बताओ शाबाश। आपने कहानी नहीं लिखनी, एक्चुअली वी डिसाइड टू डेवलप हेड ऑफिस इस तरह करके, फिर आफ्टर 2 years मैनेजमेंट डिसाइड टू चेंज इट्स ऑब्जेक्ट। नहीं, इस तरह कहानियां नहीं, बस दो लफ्जी बात करनी है। इंसेप्शन ऑफ ऑपरेटिंग लीज, या इस तरह कर लो ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री ट्रांसफर, इस तरह कर लो भाई। और सही है। लें सर जी खाली होगी भाई। अगर ये ना लिखता तो फिर हम ट्रांसफर ना करते। यार मैनेजमेंट की इंटेंशन देखनी है ना, तो फिर क्या करते हम? अगर ये ना लिखता तो पड़ा रहता जिधर एसेट पड़ा था। यार जब प्रॉपर्टी वेकेटेड हो गई है, अब ये तो एविडेंस है कि भाई अब क्या उसका नाम है प्रॉपर्टी खाली है। बेटा एक दफा गिराए ना, इतनी दफा ना गिराए ना जी। प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड के आगे लफ्ज बताओ क्या लिखे थे, जल्दी बताओ यार। ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, बेस पीछे क्या है? खाली भी तो करवा लिया, ये एविडेंस ही है ना चांद। हाँ हम सवाल के अंदर हमेशा ये असम्पशन लेंगे कि मैनेजमेंट की इंटेंशन ठीक है, वरना तो आगे सवाल चल ही नहीं पाएगा। भाईजान इधर देखें, इधर बात सुने, इधर बात सुने। भाई का सवाल है कि सर अगर सवाल में ये ना सिर्फ इतना लिखा हो कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया अब हमने ये वाला काम करना है, रेंटल खत्म करके IS-16 में जाना है, तो भाई सवाल में तो हमें ये हमेशा असम्पशन लेनी पड़ती है कि जी जो मैनेजमेंट की इंटेंशन है वही बात ठीक है। अदरवाइज तो भैया आप आगे सवाल ही नहीं चला सको, समझ रहे हो कि नहीं? फिर तो सवाल ही खत्म हो गया ना, फिर तो खत्म होगी बातें सारी जी। आगे आगे आए भाई मेरे भाई आगे आए। अच्छा ये टेबल आप पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है, ये टेबल ना पढ़े, इसको काट दो यार, इसको काट दो, इसको काट दो। अच्छा जी अब आप मुझे कह रहे थे सर 2-3 चीजें और भी रहती हैं, ऐसे ही कह रहे थे आप? नहीं कल नहीं मेरे भाई, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा, कल कुल की बात नहीं है। नहीं दो नहीं है इधर, मैंने और भी चीजें पढ़ानी है आपको। अच्छा इधर जो रह गए हैं उसको टिक लगा दो, वो आज नहीं होंगे, वो कल होंगे। आगे आओ मेरे भाई, इधर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में आ जाओ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में आ जाओ। कहता था रिकग्निशन का मतलब है पहले डिसाइड करना, किताबों में चीज को रिकॉर्ड भी करना है, या रिकग्निशन का मतलब रिकॉर्ड करना, क्या करना? कहता इस सिमिलर, कहता इसका जो रिकॉर्डिंग का क्राइटेरिया है वो सिमिलर है किससे? IS-16 से। किससे बच्चों? एन owned investment property shall be recognized asset as when and only when। यार ये दो बातें आपने पढ़ी हुई हैं कहीं। कहता कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और कहता प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। ये सेम वही बात है, सेम तीन वाली बात है। और आगे भी बातें सारी पढ़ी हुई हैं। इस ये जो डिब्बे में 6 लाइंस लिखी है ना, ये वाली ओखी सी, इसका मतलब समझ लो, ओखी नहीं है। इधर सुनो, इधर सुनो भाई, अगर कोई आपने भाई इसकी आवाज तेज कर दें जी, अगर क्या उसका नाम है जी, आपने कोई ऐसा खर्चा कर लिया जिससे प्रॉपर्टी की एफिशिएंसी बढ़ रही है,
जिससे प्रॉपर्टी की कैपेसिटी बढ़ रही है, यूजफुल लाइफ बढ़ रही है, उससे क्या करना है आपने, कैपिटल एक्सपेंस, उसे आपने क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करना है। भाई सही है सही है सही है, बना छेड़ना, उसे कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करना है। और भाई अगर कोई ऐसा खर्चा आपने कर लिया जिससे प्रॉपर्टी की ना तो यूजफुल लाइफ बढ़ी, ना एफिशिएंसी, ना ही कैपेसिटी बढ़ी, अगर ये वाले मसले हैं, यानी खर्चा करना था, एसेट का लेवल थोड़ा नीचे आया था, थोड़ा नीचे आया था, आपने इधर तक कर दिया जो ओरिजिनल लेवल था। बच्चों ये खर्चा तो किया यार, जब सही मैंने कहा ना छेड़ो, सही चल तो रहा है यार। अच्छा कहता जी हमने एसेट को इधर तक ले आए, किधर तक ले आए मेरे भाई, सर जी इस तरह का जो खर्चा होगा ना, उसने कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, उसने एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई, उसने बोलो शाबाश लाइफ नहीं बढ़ाई, वो रिपेयर एक्सपेंस है। क्या है बच्चों, वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। सेम बातें किधर पड़ी हैं, ये सारी वही बातें हैं। ये क्या है बच्चों, अगर आपने की वो हमने 3 एग्जांपल की थी ना यार सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाली, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कर लिया, लाइफ बढ़ गई, कोई पार्ट ऐड कर दिया, सही है ना सर जी, यार बिल्डिंग थी 2 कमरे और ये, अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, इसको कैपिटलाइज करना। ये सारी वही बातें हैं एज इट इज 100%। अगली बातें भी सेम है, कहता एन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड इनिशियली एट इट्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की होगी, समझिएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी खर्चे का नाम नहीं है, ये एक टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है वो वाली कॉस्ट जो इस काम को करने की वजह से आ रही है, उसे क्या कहते हैं, लिखो 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 लिखो, इस ट्रांजैक्शन को करने की वजह से जो कॉस्ट आ रही है उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है इस ट्रांजैक्शन के करने की वजह से जो कॉस्ट आ रही है, यानी आपने एसेट खरीदा होगा ना, आपने एसेट का किया होगा बच्चों, खरीदा होगा, इस खर्चे को करने की वजह से या ट्रांजैक्शन को करने की वजह से जो कॉस्ट आ रही है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, इधर देखो यार, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड है, आपने ना लैंड को थोड़ा सा ना अपडेट कर दिया, डेवलप कर दिया, क्या कर दिया जी, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है ना यार, जब लैंड आपने कभी देखा होगा, जब लैंड इस तरह पड़ी हुई है उसके ऊपर आपको एक लेवल रखना होता है ना, पंजाबी में कहते हैं पाइन नीया भरतियां सी, कहते हैं ना इस तरह, वो थोड़ा सा ऊंचा करना ना लैंड को। सर जी अब ये जो खर्चा किया आपने, ये कैपिटल एक्सपेंस है। क्या है, आपने अथॉरिटी से इजाजत ली कि सर हम इधर डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं या नहीं, आपने लीगल फी पे कर दी उसके लिए, ये कैपिटल एक्सपेंस है या नहीं है ना मेरे भाई। सर ये है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आए इधर, कहता था कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेस इट्स, अपनी ओरिजिनल प्राइस जो है जितने पे डील हुई है, कहता एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। सही है सर, अब ये नहीं करना कि वो सर जी चीज को लेके आने का खर्चा, लैंड को लेके आने का कौन सा खर्चा, लैंड तो पड़ी हुई है मेरे भाई, थोड़ी सी अकल भी करनी है, थोड़ा कुछ खर्चे तो इसमें नहीं होंगे ना। सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि सारे आपने इंस्टॉल करनी है लैंड, अब आपने कहाँ इंस्टॉल करनी है। कहता डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी। प्रोफेशनल बंदा कौन होगा, आपने कहा सर जी हमने ना बिल्डिंग बनानी है, उसने कहा सर ठीक है आर्किटेक्चर ही यार, उसने कहा, आपने कहा सर जी नक्शा बना के देना जरा, तो सही है भाई, इधर ये कमरा, इधर ये कमरा, इधर चिंटू के लिए मिंटू, अच्छा इस तरह की बातें। सर उसको जो पैसे देने पड़ेंगे वो क्या है, लॉयर को जो लीगल फी वगैरह पे करनी पड़ेगी वो क्या है, सर जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस। ये क्या है बच्चों, ट्रांसफर टैक्सेस, ये क्या है बच्चों। अच्छा और याद रखना नॉन रिफंडेबल हैं तो ऐड होने हैं, इधर लिख लो कहीं भाई, रिफंडेबल टैक्सेस अलाउ नहीं है, माशाल्लाह टैक्स के स्टूडेंट हैं आपको पता है। नॉन रिफंडेबल जो हैं वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होने हैं, एंड अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ये अहम है, ये क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट, लिख लो इधर इंपॉर्टेंट, क्या लिखो बच्चों इधर इंपॉर्टेंट।
जब इस टाइम ना आप लोग इस तरह करते हो ना कि सर बस करें बात, यार फिर मज़ा नहीं आता इस तरह। आपको चाहिए कि सर पढ़ाएं जी। द कॉस्ट ऑफ एन, उमर चुप हो जा, उमर चुप हो जा, ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज बाय, कहता इन वजूहात की वजह से आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट को बढ़ाना। यार ये तकरीबन वही वाली बातें, मैं एंड से शुरू करता हूं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, यार ये तो प्रॉफिट और लॉस का पार्ट बनते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एब नॉर्मल वेस्ट, क्या मेरे भाई, एब नॉर्मल वेस्ट, कहता इनकर्ड इन कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपिंग द, अब क्या उसका नाम है जी, बेगाना माल होना तो बेरहमों की तरह इस्तेमाल होता है। ईंटें आई हैं उठा उठा के ऐसे मार रहे हैं, ऐसे, क्या उसका नाम है जी, 5-7 जो है ना वो 500-700 चोरी करके ले गए हैं। एब नॉर्मल वेस्ट है, क्या है बच्चों ये, एब नॉर्मल लॉस है, क्या है बच्चों। अच्छा, ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड बिफोर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स द प्लान्ड लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी। ये बात समझ लें, ये क्या होते हैं सर जी। आपका ख्याल ये था कि सर इधर ना, क्या उसका नाम है जी, 12 कमरे बनेंगे, कितने, और 12 कमरों से इतना रेंट आएगा, लेकिन एक्चुअल में 11 कमरे बने। कहता जी अब जो कमरे कम बने हैं, ये आपको लग रहा है ना एक कमरे से लॉस हुआ, हमें लग रहा है ना एक कमरे से लॉस हुआ। कहता इस तरह के लॉसेस को आपने एवं नहीं ले लेना बोंगो की तरह। कहता ये कोई लॉस नहीं है आपका, सही है ना। कहता इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड उड नहीं कर देना आपने, वो समझे हो। यार अब कॉस्ट भी माशाल्लाह में से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। प्लान्ड लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, वो शुरू में बजटेड कैपेसिटी होती है, नॉर्मल होती है, एक्चुअल होती है। वो होती है ना 3 तरह की कैपेसिटीज होती हैं। बजटेड का मतलब होता है शुरू में, नॉर्मल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यार जो नॉर्मली इतना का काम किया जा सकता है, जिस तरह मैं कहूँ यार बजटेड का मतलब है ये बच्चे जो है ना, एस्टीमेट है यार, ये बच्चा ना 5 घंटे पढ़ सकता, 7 घंटे। भाई नॉर्मली अगर मेरे से कोई पूछे सर जी जब ना आखिरी 1-2 महीने चल रहे होते हैं तो बच्चे पढ़ते कितना, मैं कहूँ जी 14 घंटे 15 घंटे। ये नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है सी में, ये नॉर्मल है। एक्चुअल का कब पता चलेगा, जब डे एंड पे आप 5-6 बजे क्लास के बाद घर जा रहे होंगे लाइब्रेरी में बैठे बगैर, ये और उधर जाके सो जाएंगे घर, ये एक्चुअल बाद में पता चलता है। कहता जो पहले ही आपको नजर आ रहा है लॉस है, कहता उसको आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। कहता जी स्टार्टअप कॉस्ट, क्या मेरे भाई, अनलेस नेसेसरी। स्टार्टअप कॉस्ट अब क्या होती है, कहता जी वो वाली कॉस्ट जो आपको लीगल फी पे करनी पड़ी, अगर आप अथॉरिटीज को लक्ष्मी ना देते, वो आपको काम ही शुरू ना करने देते। अगर तो कोई इस तरह की कॉस्ट है, कहता वो तो कैपिटलाइज होनी है। आगे कहता अनलेस नेसेसरी टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी टू द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट, यानी जिस हालत में मैनेजमेंट उसको इस्तेमाल करना चाहती है। कहता कोई ऐसी कॉस्ट जो कि जरूरी नहीं है, यानी जिस हालत में मैनेजमेंट इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रही है, अगर वो जरूरी नहीं है, उसके बगैर काम चल सकता है, तो कहता उस कॉस्ट को कभी भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना। हाँ लेकिन अगर एक ऐसी कॉस्ट है, ये अनलेस नेसेसरी को हाईलाइट करो, अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जिसके बगैर काम ही शुरू नहीं हो सकता, भाई वो तो सादा सी बात है ना। अब लीगल फी आप नहीं पे करेंगे, आप अथॉरिटीज से इजाजतनामा नहीं लेंगे एलडीए वालों से, भैया काम शुरू करके दिखाएं, रोक देंगे काम अगले, भाई वो कैपिटलाइज इन 4 को क्रैम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रैम इसलिए नहीं मैं कह रहा कि थ्योरी में आ जाएंगे, किसी ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे, तो आपने फिर समझना है कि इन्हें कैपिटलाइज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस में लेके जाना है। किधर लेके जाना है भाई। तीसरा, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटिटी चूज इट्स, यार ये बातें पता है आपको, अकाउंट या तो कॉस्ट मॉडल है या क्या है। मैं ये 3 लाइन छोड़ के डायरेक्ट इधर आ रहा हूं कॉस्ट मॉडल पे। कहता कॉस्ट मॉडल फॉलो द प्रोविजन ऑफ, जिस तरह ये 16 कहते हैं, द प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस, ये बातें भी आपको पता है। अंडर फेयर वैल्यू मॉडल ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रीमेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग ईयर। इमदाद भाई इधर क्या था, एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉग्नाइज किधर होंगे, एंड द प्रॉपर्टी वुड बी नॉट, ये तो आपको वैसे ही याद है माशाल्लाह। कहता जी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको सवाल भी आ जाएगा अगले टेस्ट में इंशाल्लाह, या उससे अगले में कहीं ना कहीं आ जाएगा। यार ये जो फेयर वैल्यू मॉडल है,
और जो रीवैल्यूएशन मॉडल, फर्क है दोनों, क्या फर्क है इन दोनों में, क्या फर्क है? अच्छा, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली, वैसे फर्क तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं कि गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बता दें, तो गेन में फर्क है दोनों के। फेयर वैल्यू गेन सीधा प्रॉफिट और लॉस में जाना है, और रीवैल्यूएशन का गेन रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में जाना है। कहता फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट टू द रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ वेयर गेन्स आर रिपोर्टेड इन एंड accumulated एज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये बातें समझ आई मेरे भाई आपको, ये वाली? अच्छा, अब चलो, आप अगर आपका नहीं दिल कर रहा तो रहने देते हैं, इधर तक रखते हैं। हम एक काम और कर जी, इधर लेक्चर रोकते हैं। अल्लाह हाफिज।